गुर्दे ठीक करना व शैतान को इंसान बनाना। मैं भक्त जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम, गांव पंजाब खोड़, दिल्ली 81, DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैकेनिक हूँ। मुझे शराब ने राक्षस वृत्ति का इंसान बना दिया था। शराब पीना, मुर्गे खाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 291। मैं नौकरी से शाम को लगभग 7 या 8 बजे आता था। कई बार घर आने में शराब ज्यादा पीने पर 9 या 10 भी बज जाते थे। शराब में पागल हुए एक बार इधर एक बार उधर लड़खड़ाते हुए पैरों से घर में घुसता था। आते ही पत्नी व बच्चों को पीटना शुरू कर देना। हर रोज घर में कहर होता था। जिन बच्चों को प्यार के साथ अपनी छाती से लगाना चाहिए था, वे मासूम बच्चे मुझको देखकर चारपाई के नीचे घुस जाते थे। बच्चे अपने पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी आएंगे, हमारे लिए खाने की चीजें लाएंगे, परंतु मैं खाने की चीजों की बजाय शराब में पागल हुए लाल आंखों से उनको मारने लग जाता था। दूसरी तरफ मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी भी अपने दुखी जीवन के साथ खतरनाक बीमारी से जूझती हुई श्वास पूरे कर रही थी। उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि दवाई खाते रहो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा यह जीवित नहीं रह सकती। ऑल इंडिया मेडिकल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से भी यह रिपोर्ट मिली कि गुर्दे खराब हो चुके हैं और यह 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती और साथ में दवाई भी अंत समय तक खाते रहना होगा। उन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिनका पिता शराब पीता हो, माँ मृत्यु शैया पर हो, कोई वजन का कार्य नहीं कर सकती। तो उन बच्चों को जब यह पता चला कि तुम्हारी मम्मी यानी माताजी भी 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, तो उन बच्चों की आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक तो पिताजी शराबी और दूसरी तरफ हमारी माताजी जानलेवा बीमारी से पीड़ित, हमारा क्या होगा। 3 लड़के तथा एक लड़की अपनी माताजी के पास गिरकर रोने लगे तथा कहा कि हे भगवान, हम सबको भी हमारी माताजी के साथ ही अपने पास बुला लेना, यहाँ किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा ने उन बच्चों की भी पुकार सुनी और हमारे भी शुभ कर्म उदय हुए कि हमारे पड़ोस में ही भक्तमती निहाली देवी ने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की आज्ञानुसार 30-31 जनवरी 1997 को सतगुरु गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी 3 दिन का अखंड पाठ अपने घर करवाया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी भी पड़ोस में सत्संग सुनने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मैं यानी जगदीश भी अपनी नौकरी से घर आ गया। घर आने पर बच्चों से पता चला कि हमारी माताजी पड़ोस में माई निहाली देवी के घर सत्संग सुनने के लिए गई है। यह सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ और मैंने कहा कि कहाँ पाखंडियों के पास चली गई, मैं अभी उसको पीटते हुए घर लाता हूँ। यह विचार कर मैं भक्तमती निहाली देवी के घर चला गया। मैंने शराब पी रखी थी। जब मैं निहाली माई के घर पहुंचा तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत संख्या में भक्तजन सत्संग सुन रहे थे। उन सभी को देखकर मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। मैंने सत्संग सुना। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 292। गरीब सो नारी जारी करें, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। कबीर मानुष जन्म पायकर, नहीं भजै हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना, खुदवाया किस काम। महाराज जी ने सत्संग में बताया कि जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए, उस शराबी व्यक्ति को देखकर बच्चे चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। शराबी व्यक्ति आप भी दुखी, धनहानि, समाज में इज्जत समाप्त तथा परिवार तथा पड़ोस व रिश्तेदारों तक को परेशान करके बद दुआएं प्राप्त करता है। जैसे शराबी की पत्नी व बच्चे तो कहर का शिकार होते ही हैं, परंतु पत्नी के माता पिता, भाई बहन आदि भी दिन रात चिंतित रहते हैं। सर्व पाप का भार उस नादान शराबी के शीश पर आता है। मनुष्य जन्म प्रभु ने भक्ति करके आत्म कल्याण करने को दिया है, इसको शराब आदि में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता,
आवारागर्दी में घूमता रहता है। वह शिक्षा से वंचित रह जाता है, फिर सारी आयु मजदूरी करके जीवन निर्वाह करता है। फिर उसे याद आता है कि यदि मैं आवारागर्दी न करता तो आज अन्य सहपाठियों की तरह बड़ा अधिकारी होता, परंतु अब क्या बने, यह तो उस समय सोचना था। कबीर साहब कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया नहेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार यदि मनुष्य जन्म में जो प्राणी प्रभु भक्ति नहीं करता, वह पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, वह शराब के नशे में खाने की भरी थाली को लात मारता है। भक्ति न करने से भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाता है। कभी वह कुत्ते की योनि धारण करता है। कुत्ता सारी रात सर्दी में भी गली में रहता है, ऊपर से वर्षा तथा सर्दियों की रात्रि में महाकष्ट उठाता है। सुबह भूख सताती है, किसी घर की रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। घर वाले डंडा या पत्थर मारते हैं। कुत्ता बहुत देर तक चिल्लाता रहता है, फिर अन्य घर में घुसता है। वहाँ न जाने रोटी मिलेगी या सोटी यानी डंडा। यदि वहाँ भी डंडा नसीब में हुआ तो वह शराबी जो अब कुत्ता बना है, गांव के बाहर जाता है। भूख से व्याकुल हुआ मनुष्यों का मल खाता है। यदि वह नादान प्राणी जब मनुष्य शरीर में था, सत्संग में आता, अच्छे विचार सुनता, बुराई त्याग कर अपना कल्याण करवाता तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा प्रभु की दीक्षा प्रदान करवाता, सदा सुखी हो जाता। शराब का नशा कुछ समय रहता है, परमात्मा के नाम भजन से हुए सुख का आनंद सदा साथ रहता है। उपरोक्त सत्संग आदरणीय संत रामपाल जी महाराज का सुनकर मेरी शराब छू मंत्र हो गई। आंखों से आंसू बह चले, घर चला गया, नींद नहीं आई। 1 जनवरी 1997 को दोपहर 1:30 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास गया। उनसे आत्म कल्याण के लिए उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद आज यानी 2005 तक शराब, तंबाकू तथा मांस छुआ भी नहीं। मेरी पत्नी ने भी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया। उस दिन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 293। डॉक्टरों के इलाज तथा बीमारी की एक्सरे आदि की रिपोर्ट आज भी हमारे घर रखी है। जन जन को दिखाते हैं। मेरी सर्व से प्रार्थना है कि आप भी प्रभु के चरणों में आओ। संत रूप में आए परमेश्वर के संदेश वाहक संत रामपाल को पहचानो। मुफ्त नाम उपदेश प्राप्त करके कृपया अपना कल्याण करवाएं। सत साहेब, भक्त जगदीश, मोबाइल नंबर 9268475242।